न आज तक मैंने किसी को चेला बनाया है। नर वही है जो जग में रह करके जगपति की पूजा करता है। संघर्षों से डर कर जो घर तजना, मेरे मत से तो कायरता है। नरसिंह जी बोले सुनो, संघर्षों से डर करके अगर घर को कोई तजता है तो मेरे दिमाग से तो कायरता है, लेकिन सब कुछ रह करके घर में रह करके जो भगवान को भजता है वही नर सबसे श्रेष्ठ है। कि नरपति निरुत्तर हो गए सुन यह उच्च विचार, हुई अंत में यह बात बहुमत से स्वीकार। बोले भैया नरसिंह हम तुम्हारे सहमत बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन नरसिंह हरि मंदिर में चले सभा सहित तत्काल, पहनाए हरि मूर्ति को एक फूलों की माल। यह बात कि नरसिंह भक्त मंदिर में चले और मंदिर में जाकर के भगवान श्रीमन नारायण के गले में फूलों का हार पहनाए, और यदि वास्तव में हरि के भक्त हैं नरसिंह तो वे किसी प्रकार भगवान से गले में से उतर करके माला अगर भक्त नरसिंह के गले में आ गई तो आज से राजा बोला कि हम भी नरसिंह के गुलाम हो जाएंगे और नरसिंह को भगवान का भक्त समझ लेंगे। कि नरसिंह को करना पड़ा यह निश्चय स्वीकार, माल पहना हरि मूर्ति को करने लगा पुकार। कि बजा एक स्वर में जब एक तारे का तारे, नरसिंह बन प्रभु खुद गए, लाला जी भगवान नरसिंह का भेष बनाकर के सेठ के घर पहुंच गए और निमिष मात्र में कर दिया रुपयों का भुगतान। फिर उस साहूकार से बोले श्री भगवान। राजा सेठ कि राजाज्ञा के कारण मुझको तत्क्षण हरि मंदिर जाना है, संपूर्ण रात्रि का समय वही भक्तों के साथ बिताना है। इसलिए सेठ जी आप भी कष्ट करें उस कीर्तन में ही आ जाए, भरपाई की चिट्ठी अपनी बस उसी जगह लेते आए। बोले सेठ आप मंदिर में आ जाओ, कीर्तन हो रहा है। और सेठ जी बोले 2 मिनट ठहरो नरसिंह, हम तुम्हें चिट्ठी बना दें, रसीद तो बना देंगे, तुमने भरपाई कर दी। बोले नहीं मुझे जल्दी है, आप आओ। मंदिर में सब लोग वहां जुड़े हुए, राजा भी आ रहा है कीर्तन सुनने के लिए, आप भी आ जाओ सेठ जी, और वही चिट्ठी बना करके लेते आना और मुझे ला करके देना। कि लाला से इकरार ले और विदा हुए भगवान, इधर चल रहा था वहीं नरसिंह जी का गान। इसी भांति जब वहां पर और बीती आधी रात, तब लाला ने आ कही
भरपाई की बात। पर्ची ला करके और सेठ जी ने नरसिंह जी के हाथ में दे दी। बोले नरसिंह जी ये लो पर्ची आपने। हम सोच रहे थे नरसिंह जी कि आपको इतनी जल्दी क्यों है भागने की, लेकिन अब देख करके पता लग रहा है कि आपने कितना आनंद पाने के लिए और वहां से मेरे घर से दौड़ लगाई। नरसिंह जी बोले क्या? बोले हाँ। नरसिंह जी समझ गए, चुप हो गए नरसिंह जी कि नरसिंह जी यह बात सुन चौंक पड़े तत्काल। बोले क्या कह रहे हो हे लक्ष्मी के लाल? क्या कह रहे हो सेठ? कि कब गया तुम्हारी कोठी में, कब मैंने द्रव्य चुकाया है। तुम झूठ बोलते हो मुझसे, या तुमने धोखा खाया है। मैं तो संध्या से इस ठौर ठाकुर के आगे बैठा हूँ, अपने गिरधर सांवरिया का कीर्तन आराधन करता हूँ। सेठ बोला कि अभी अभी तुमने किया, अभी मुझे भुगतान। अपनी यह हस्ताक्षर देख लो, लो देखो पहचान। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पहचानिए, क्या इस बही खाते में ये तुम्हारे हस्ताक्षर नहीं है? नरसिंह रोमांचित हुए अपने अक्षर देख। अंकित थी प्रत्येक में श्याम मूर्ति की रेखी। आगे बढ़ तत्काल ही पाम सेठ की थाम। पैर पकड़ लिए दौड़ करके, बोले कि बोले लाला जी तुमको बारंबार प्रणाम। चर पैर पकड़ लिए नरसिंह ने सेठ के और पैर पकड़ के बोले सेठ जी मैं तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। निश्चय ही धन्य हो गए तुमने हरि दर्शन पाए। आते जो नहीं ध्यान में भी वह धाम तुम्हारी आए। हाथ जोड़ करके और नटवर के सामने खड़ा हो गया नरसिंह। हे नटवर तुम सचमुची नटवर हो, क्या अद्भुत नाट दिखाया है। सारा ऋण चुकता करी मेरा केदारा राग छुड़ाया है।